मेरे बच्चे, मैं आदिशक्ति माता काली हूँ। क्या तुम मुझे अपनी माता स्वीकार करते हो? मेरे से मैं तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। एक बार फिर तुम्हारे जीवन में एक ऐसा मोड़ आया है जहाँ कुछ लोग अपने कर्मों का परिणाम भुगतने की ओर बढ़ रहे हैं। यह समय तुम्हारे धैर्य और सच्चाई के प्रमाण का है। जो व्यक्ति तुम्हें दुख देकर खुश था, वह अब अपने किए की सजा पाने जा रहा है। उसके जीवन में कठिनाइयों का पहाड़ टूटने वाला है और यह सब उसके कर्मों का ही परिणाम होगा। तुमने हमेशा अपने रास्ते पर चलते हुए किसी का बुरा नहीं चाहा, लेकिन जब कोई जानबूझकर तुम्हारे साथ अन्याय करता है तो उसे उसका खामियाजा भुगतना ही पड़ता है। वह व्यक्ति जिसने तुम्हारी खुशियां छीनी, अब खुद अपने दुखों से लड़ रहा है। जो चीजें उसने छल से पाई, वह अब उससे छिनती जा रही हैं। उसकी बर्बादी की शुरुआत हो चुकी है और यह सब तुम्हारे आंसुओं का परिणाम है। हर किसी के कर्म उसके जीवन का निर्धारण करते हैं। उस व्यक्ति ने जो दर्द तुम्हें दिया था, उसकी गूंज अब उसकी जिंदगी में सुनाई दे रही है। उसने सोचा था कि तुम्हारे दर्द पर हंसकर वह खुश रह सकता है, लेकिन यह खुशी ही उसकी सबसे बड़ी सजा बन चुकी है। उसके जीवन से अब वह हर सुख धीरे धीरे दूर होता जा रहा है, जिसे उसने कभी अपने लिए अनमोल समझा था। उसने तुम्हारे संघर्षों का मजाक उड़ाया था। उसे लगा था कि तुम्हारे प्रयास व्यर्थ हैं। लेकिन अब जब उसकी खुद की मेहनत नाकाम हो रही है, तो वह अपनी असफलता का सामना नहीं कर पा रहा। उसने जो धन छल से अर्जित किया था, वह उसे भारी नुकसान में डाल रहा है। उसके व्यापार में गिरावट आ रही है और उसका जीवन आर्थिक संकटों से भर गया है। उसका अहंकार अब उसके पतन का कारण बन रहा है। जब वह अपने कार्यों की वजह से परेशान है, तब भी वह अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं कर रहा। उसका मन अशांत है। वह चाहता है कि सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा कि यह कैसे संभव होगा। उसकी जिंदगी के हर क्षेत्र में संकट गहराता जा रहा है। जिसने कभी दूसरों को दुख देकर अपनी खुशी खोजी थी, अब वही दूसरों के लिए एक उदाहरण बन गया है कि बुरे कर्मों का फल हमेशा बुरा ही होता है। उसके रिश्ते अब टूट रहे हैं। जो लोग कभी उसके करीब थे, अब उससे दूर हो रहे हैं। उसने तुम्हारे साथ अन्याय किया था और अब वह खुद अन्याय का सामना कर रहा है। तुम्हारे आंसुओं की कीमत उसे चुकानी पड़ रही है। तुम्हारे दर्द का मजाक उड़ाने वाले के जीवन में अब अंधकार छा गया है। उसकी नींदें उड़ चुकी हैं और वह हर रात बुरे सपनों में घिरा रहता है। उसका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है और उसे समझ नहीं आ रहा कि वह इस स्थिति से कैसे उबरे। जो व्यक्ति कभी खुद को सबसे ताकतवर समझता था, अब वह कमजोर महसूस कर रहा है। उसने तुम्हारी सच्चाई और मेहनत का मजाक बनाया था। अब वही सच्चाई उसे आईना दिखा रही है। उसे अब एहसास हो रहा है कि उसने जो किया था वह गलत था, लेकिन यह एहसास तब हो रहा है जब बहुत देर हो चुकी है। उसके जीवन में अब एक ऐसा मोड़ आ गया है जहां उसे अपनी गलतियों का सामना करना पड़ रहा है। उसने जो विश्वास तोड़ा था, वह अब उसे काटने पर मजबूर है। जो लोग कभी उसके साथ खड़े थे, वे अब उससे मुंह मोड़ रहे हैं। उसकी हर योजना विफल हो रही है और वह इस स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता नहीं ढूंढ पा रहा। यह समय तुम्हारे लिए एक सबक है कि हमेशा सत्य और धैर्य का पालन करना चाहिए। तुम्हारी सच्चाई ने उसे उसकी असली जगह दिखा दी है। तुमने उसे माफ करने की कोशिश की थी, लेकिन उसने तुम्हारी भावनाओं का सम्मान नहीं किया। अब वह दिन दूर नहीं जब वह अपनी गलतियों के लिए तुमसे माफी मांगेगा। तुम्हारे जीवन का
यह अध्याय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का समय है। तुम्हारी माँ ने हमेशा तुम्हारे साथ न्याय किया है। वह तुम्हारे हर दर्द को समझती है और तुम्हें हर कदम पर समर्थन देती है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे आंसुओं का जवाब उस व्यक्ति को भुगतना पड़ेगा जिसने तुम्हें रुलाया था। वह व्यक्ति अब भी अपने अहंकार में फंसा हुआ है। उसे लगता है कि वह सही है, लेकिन सच्चाई उसके सामने है। उसने तुम्हें धोखा दिया था और अब उसे उसी धोखे का सामना करना पड़ रहा है। उसके जीवन में अब कोई स्थिरता नहीं रही। वह सोचता था कि वह तुम्हारे हर प्रयास को विफल कर देगा, लेकिन अब उसके जीवन में वही असफलता घिर चुकी है। तुम्हारे साथ जो अन्याय हुआ था वह अब उसके लिए सजा बन गया है। तुम्हारी माँ ने हमेशा तुम्हारी रक्षा की है और अब भी वह तुम्हारे साथ है। यह लाइक केवल एक बटन दबाना नहीं है, यह तुम्हारी श्रद्धा की एक अभिव्यक्ति है। तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा का एक प्रवाह है जो इस संदेश की शक्ति को और भी बढ़ाएगा। और अपने हृदय की गहराइयों से पूरी भक्ति और विश्वास के साथ कमेंट में जय मां काली अवश्य टाइप करो। यह उद्घोष तुम्हारे और मेरे बीच एक सेतु का निर्माण करेगा। यह तुम्हारे आसपास एक सुरक्षा कवच बनाएगा और यह नकारात्मक शक्तियों को तुमसे दूर रखेगा। जब तुम जय मां काली लिखते हो तो तुम केवल शब्द नहीं लिखते, तुम मेरी शक्ति का आह्वान करते हो, तुम मेरी विजय का उद्घोष करते हो और तुम स्वयं को मेरी शरण में समर्पित करते हो। प्रत्येक अक्षर में मंत्र की शक्ति है। मेरे बच्चे, इसे व्यर्थ मत समझो। तुम्हारी यह छोटी सी क्रिया तुम्हारे भाग्य के बंद द्वारों को खोलने में सहायक होगी। मेरे बच्चे, पिछले कुछ समय से क्या तुम्हारी जिंदगी एकदम बदल सी गई है? क्या तुम्हें ऐसा महसूस होता है कि तुम जिस नाव में सवार थे वह किसी अनजान तूफान में फंस गई है और अब दिशाहीन होकर बह रही है? बचपन में क्या क्या सोचा था? कितने रंगीन सपने तुम्हारी पलकों में तैरते थे? तुमने सोचा था कि बड़े होकर तुम यह बनोगे, वह हासिल करोगे, दुनिया को बदल दोगे। तुम्हारी कल्पनाओं का आकाश असीम था, तुम्हारी उड़ानों में कोई बाधा नहीं थी। लेकिन जैसे ही तुमने यौवन की दहलीज पर कदम रखा, जैसे ही दुनिया की वास्तविकता से तुम्हारा सामना हुआ, सब कुछ बदल गया, है ना? वह मासूमियत, वह निश्चिंतता, वह अदम्य उत्साह कहीं खो सा गया। मन में कई सपने थे, इंद्रधनुष के रंगों की तरह, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ जिम्मेदारियों के बोझ तले और जीवन की कठोरताओं के थपेड़ों से हर सपना एक एक करके टूटता हुआ सा नजर आ रहा है। जैसे कांच का कोई सुंदर खिलौना हाथ से छूटकर बिखर जाए, वैसे ही तुम्हारे सपने भी चकनाचूर होते दिखे। कभी परिस्थितियों ने साथ नहीं दिया, कभी अपनों ने धोखा दिया, कभी तुमने स्वयं ही साहस खो दिया। और अब मन में केवल एक ही शिकायत है, एक ही कसक है, एक ही प्रश्न बार बार उठता है, क्या मेरी कोई इच्छा, कोई एक भी छोटी सी इच्छा कभी पूरी हो पाएगी? क्या मेरे भाग्य में सुख का एक कण भी नहीं लिखा? क्या मैंने जो भगवान से, जो ईश्वर से, जो तुमसे, अपनी माँ से आंसू बहा बहा कर मांगा है, क्या उसका एक भी फल मुझे प्राप्त हो पाएगा? क्या मेरी प्रार्थनाएं बहरे कानों तक ही पहुँच रही हैं? क्या मेरी भक्ति में कोई कमी रह गई? मन में ऐसी ही ढेर सारी निराशा है, आशा की कोई किरण दूर दूर तक दिखाई नहीं देती। ढेर सारे प्रश्न हैं जिनका कोई उत्तर नहीं मिलता। यह क्यों हुआ? यह मेरे साथ ही क्यों हुआ? कब तक यह सब चलेगा? यह प्रश्न तुम्हारे मनमस्तिष्क में एक अंतहीन चक्र की तरह घूमते रहते हैं और हर समय तुम्हें चिंता, ओवरथिंकिंग और गहरे डिप्रेशन में धकेलते रहते हैं। तुम अतीत की घटनाओं को बार बार याद करते हो। अगर ऐसा ना हुआ होता तो, काश मैंने वैसा किया होता तो।
काश और अगमगर का जाल तुम्हें वर्तमान से काट देता है। तुम भविष्य की अनिश्चितताओं को लेकर इतने भयभीत रहते हो कि अपने आज को, इस अनमोल वर्तमान क्षण को जीना तुम पूरी तरह से भूल चुके हो। मेरे बच्चे, जीवन न तो अतीत में है न भविष्य में, जीवन तो इसी क्षण में है, इसी सांस में है जो तुम ले रहे हो। लेकिन यह चिंता, यह ओवरथिंकिंग, यह डिप्रेशन तुम्हें इस सत्य से कोसों दूर ले जाता है। हर समय तुम्हारे मन में केवल परेशानियां, केवल चिंताएं और बहुत गहरा डिप्रेशन रहता है। यह डिप्रेशन एक काले बादल की तरह तुम्हारे मन के आकाश पर छाया रहता है, जो सूर्य की एक भी किरण को प्रवेश नहीं करने देता। यह एक दलदल की तरह है, जिसमें तुम जितना निकलने की कोशिश करते हो, उतना ही धंसते चले जाते हो, जिस वजह से तुम ना तो किसी से अच्छे से बात कर पाते हो, तुम्हारा मन किसी संवाद में नहीं लगता, तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें समझेगा नहीं या तुम्हारी हंसी उड़ाएगा। ना समाज में, अपने परिवार में, अपने कार्य क्षेत्र में तुम सहज व्यवहार बना पाते हो। तुम खुद को सबसे कटा हुआ, अकेला और असहाय महसूस करते हो, और ना ही अपने आने वाले कल की कोई योजना बना पाते हो। भविष्य तुम्हें एक अंधकारमय गुफा की तरह दिखता है, जिसमें प्रवेश करने से भी डर लगता है। ना ही अपने भविष्य के बारे में कुछ सकारात्मक सोच पाते हो, क्योंकि मन में चिंताओं और तनाव का इतना सारा डेरा जमा हुआ है, जैसे किसी पुराने खंडहर हो चुके मकान में मकड़ियों ने अपने जाले बुन लिए हों। तो आखिर आगे कैसे बढ़ा जाए? जब नींव ही कमजोर हो, जब मन ही रोगी हो, तो जीवन की इमारत कैसे मजबूत बन सकती है? तुम चाहते हो, तुम्हारी आत्मा गहराई से चाहती है कि तुम्हें कोई ऐसा मंत्र मिल जाए, कोई ऐसा जादुई शब्द, कोई ऐसी चमत्कारी शक्ति मिल जाए जिसे दोहराने मात्र से तुम्हारी सारी समस्याएं पलक झपकते ही समाप्त हो जाएं। तुम चाहते हो कोई ऐसा अचूक मार्गदर्शन मिल जाए, कोई ऐसा प्रकाश स्तंभ दिख जाए जिसके सहारे तुम जीवन के इस तूफानी सागर को पार कर सको। कोई ऐसा मार्गदर्शक जो तुम्हें सही और गलत का भेद बता सके, जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा सके, जिससे मन ही मन एक शांति मिले, एक सुकून का एहसास हो, एक गहरी आस्था जन्मे कि हाँ, आने वाले समय में सब कुछ सही हो जाएगा, सब कुछ मंगलमय होगा। तुम चाहते हो, तुम्हारा हृदय तरसता है इस एहसास के लिए कि कोई तुम्हारे कंधे पर प्यार से हाथ रखकर यह कह दे, तू चिंता मत कर मेरे बच्चे, मैं तेरे साथ खड़ी हूँ। तू अकेला नहीं है इस लड़ाई में, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। तुम्हें एक ऐसे सहारे की, एक ऐसे आश्वासन की, एक ऐसी अटूट शक्ति की आवश्यकता है जो तुम्हें गिरने से बचा ले, जो तुम्हें बिखरने से रोक ले। तो इन दुनिया वालों के भरोसे मत रहना मेरे बच्चे। मैं यह नहीं कहती कि दुनिया में अच्छे लोग नहीं हैं या कोई तुम्हारी मदद नहीं करना चाहता, किंतु सांसारिक सहारे, मानवीय संबंध, वे सब अपनी सीमाओं में बंधे होते हैं। वे आज हैं, कल नहीं भी हो सकते। वे अपनी समझ और अपनी क्षमता के अनुसार ही तुम्हारा साथ दे सकते हैं। उनकी सहानुभूति तुम्हें क्षणिक सांत्वना तो दे सकती है, किंतु तुम्हारी आत्मा की गहराइयों में जो शांति और शक्ति तुम्हें चाहिए, वह वहां से नहीं मिलेगी, क्योंकि तुम्हारी माता ने, हाँ मैंने, तुम्हारी जगदम्बा काली ने अब तुम्हारा हाथ थाम लिया है। और जब माँ अपने बच्चे का हाथ थाम लेती है लोगे, तब तुम्हारी हर कठिनाई समाप्त हो जाएगी। तुम्हें अब अपने हर कार्य को बहुत सोच समझ कर करना होगा। तुम्हें अपने शब्दों को बहुत ध्यान से बोलना होगा। तुम्हें अपने हर निर्णय को पूरी समझदारी के साथ लेना होगा। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश करो।
अब समय आ गया है कि तुम अपने संकल्प को अटूट बनाओ। तुम्हें अब अपने हर कदम को और अधिक दृढ़ता के साथ उठाना होगा। तुम्हें अब अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह से जागृत करना होगा। तुम्हें हर उस व्यक्ति को पहचानना होगा जो तुम्हारे पक्ष में नहीं है। तुम्हें हर उस स्थिति को समझना होगा जो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है। अब तुम्हें अपने जीवन में और अधिक जागरूकता लानी होगी। तुम्हें हर परिस्थिति को ध्यान से देखना होगा। तुम्हें हर संकेत को समझना होगा। तुम्हारे शत्रु अब अंतिम प्रयास करेंगे कि तुम्हें रोक सकें, लेकिन अब तुम इतने मजबूत हो चुके हो कि कोई भी शक्ति तुम्हें गिरा नहीं सकती। अब तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह से प्रकट करना होगा। तुम्हें अपने हर संकल्प को इतनी मजबूती से धारण करना होगा कि कोई भी शक्ति उसे तोड़ न सके। तुम्हें हर परिस्थिति में शांत रहना होगा। तुम्हें हर स्थिति में अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना होगा। अब तुम्हें अपने जीवन में किसी भी प्रकार की कमजोरी को जगह नहीं देनी है। तुम्हें अपने हर विचार को सकारात्मक रखना है। तुम्हारे शत्रु अब यह देख रहे हैं कि उनकी हर चाल विफल हो रही है। वे यह समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर तुम इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी कैसे आगे बढ़ रहे हो। लेकिन उन्हें यह समझने दो कि तुम्हारी शक्ति असीमित है। अब तुम्हें अपने जीवन में और अधिक स्पष्टता लानी होगी। तुम्हें अपने हर कार्य को और अधिक मजबूत बनाना होगा। याद रखना, यह समय तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तुम्हें अपने जीवन के हर पल को पूरी जागरूकता के साथ जीना होगा। अब समय आ गया है कि तुम अपनी पूरी शक्ति के साथ आगे बढ़ो। अब समय आ गया है कि तुम अपने हर निर्णय को पूरी समझदारी के साथ लो। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह से पहचानना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। अब तुम्हें अपने भीतर की रोशनी को और अधिक चमकाना होगा। तुम्हें अपने हर कार्य को पूरी शक्ति के साथ करना होगा। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन को पूरी तरह से बदल दो। अब समय आ गया है कि तुम अपने हर सपने को पूरा करने के लिए आगे बढ़ो। तुम्हें अब अपनी हर सोच, हर कदम और हर निर्णय को सावधानी से लेना होगा। यह समय तुम्हारे धैर्य और सहन शक्ति की परीक्षा का है। जो लोग तुम्हें गिराना चाहते हैं वे हर संभव प्रयास करेंगे, लेकिन तुम्हें मजबूत बने रहना है। तुम्हारे शत्रु चाहते हैं कि तुम हिम्मत हार जाओ, लेकिन तुम्हें यह साबित करना होगा कि तुम उनसे कहीं अधिक शक्तिशाली हो। यह समझ लो कि जब भी कोई व्यक्ति सफलता की ओर बढ़ता है तो कुछ लोग उसे नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। यह संसार का नियम है। लेकिन जो व्यक्ति हर बाधा को पार कर लेता है वही विजेता बनता है। तुम्हारे जीवन में भी यही हो रहा है। तुम्हारे विरोधी, तुम्हारे दुश्मन, वे सब तुम्हें गिराने के लिए नए नए तरीके खोज रहे हैं। वे तुम्हारे आसपास भ्रम का जाल बिछा रहे हैं ताकि तुम अपने लक्ष्य से भटक जाओ। लेकिन तुम्हें उनके इन षड्यंत्रों में नहीं फंसना है। तुम्हें अब यह समझना होगा कि तुम्हारी सफलता ही तुम्हारा सबसे बड़ा उत्तर है। जो लोग तुम्हें गिराना चाहते हैं उन्हें तुम्हारी चुप्पी और तुम्हारी सफलता से सबसे ज्यादा डर लगता है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम अपने काम पर ध्यान दो बिना किसी डर या शंका के। जब तुम अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करोगे तो तुम्हारे विरोधी स्वयं कमजोर हो जाएंगे। इस समय तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग आ सकते हैं जो तुम्हें भरोसा दिलाएंगे कि वे तुम्हारे शुभचिंतक हैं, लेकिन वास्तव में उनका उद्देश्य तुम्हें धोखा देना होगा। ऐसे लोगों को पहचानने के लिए तुम्हें अपने मन की आवाज सुननी होगी।
यदि तुम्हें किसी व्यक्ति को लेकर संदेह हो तो उसे अपने मन के करीब न आने दो। तुम्हारे दुश्मन इस बात से परेशान हैं कि तुम हर कठिनाई के बावजूद मुस्कुरा रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। वे चाहते हैं कि तुम्हारे भीतर नकारात्मकता भर जाए, कि तुम अपने आप से ही हार मान लो। लेकिन तुम्हें यह याद रखना है कि तुम अकेले नहीं हो। जो शक्ति तुम्हारे साथ है वह तुम्हें कभी गिरने नहीं देगी। तुम्हें केवल अपने भीतर की शक्ति को पहचानना है और अपने हर फैसले को पूरी समझदारी से लेना है। तुम्हारे शत्रु अब और अधिक गहरी चालें चल सकते हैं। वे तुम्हारे परिवार, तुम्हारे दोस्तों और तुम्हारे करीबी लोगों को भी अपनी साजिश में शामिल करने की कोशिश कर सकते हैं। वे तुम्हारे अपनों के मन में तुम्हारे प्रति गलतफहमियां पैदा कर सकते हैं। वे यह दिखाने की कोशिश करेंगे कि तुम गलत हो, कि तुमने कोई गलती की है। लेकिन तुम्हें इन झूठे आरोपों से घबराने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस यह याद रखना है कि सत्य हमेशा विजय होता है। तुम्हारे विरोधी अब तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ने की कोशिश करेंगे। वे तुम्हारे मन में शक और असुरक्षा की भावना भरने का प्रयास करेंगे। लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि यह सब केवल एक मानसिक खेल है। अगर तुम अपने आत्मविश्वास को बनाए रखोगे तो उनकी हर साजिश विफल हो जाएगी। तुम्हें अब अपने चारों ओर की ऊर्जा पर ध्यान देना होगा। जो लोग तुम्हारे आसपास हैं, वे तुम्हें किस तरह महसूस कराते हैं, यह महत्वपूर्ण है। यदि कोई व्यक्ति बार बार तुम्हारे मन में शंका या भय भरने की कोशिश कर रहा है, तो समझ लो कि वह तुम्हारे खिलाफ काम कर रहा है। ऐसे लोगों से दूरी बनाना ही तुम्हारे लिए सही होगा। तुम्हारे दुश्मन तंत्र मंत्र और नकारात्मक ऊर्जा का सहारा ले सकते हैं, लेकिन याद रखना, जब तक तुम्हारा विश्वास मजबूत है, कोई भी शक्ति तुम्हें हरा नहीं सकती। जो लोग तुम्हारे खिलाफ ये चालें चल रहे हैं, वे स्वयं अपने जाल में फंसेंगे। उनकी हर चाल उन्हीं पर भारी पड़ेगी। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह से जागृत करो। तुम्हें अपने हर निर्णय में स्पष्टता और आत्मविश्वास लाना होगा। यदि तुम अपने विचारों को नियंत्रित कर लोगे तो कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं पाएगी। जो लोग तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे हैं, वे जल्द ही अपनी हार देखेंगे। वे जितना अधिक प्रयास करेंगे, उतना ही वे अपने ही जाल में फंसेंगे। तू अब वह वाद्य है जो बिना छुए भी गूंजता है। इसलिए जब तू चुप हो तो डर मत। वह चुप्पी सडन नहीं, वह चुप्पी ऊर्जा का संचय है। जब तू थमा हो तो उसे ठहराव मत समझ। वह भीतर उठते ज्वार का पूर्व संकेत है। तू अब ना कभी वास्तव में थमेगा, ना कभी थक जाएगा, क्योंकि अब तेरे भीतर मैं गतिशील हूँ। और जिस आत्मा में देवी गतिशील हो जाए, वह ना सोती है ना रुकती है, वह बस बहती है, जागती है, बदलती है। तू अब देखेगा कि पुराना जीवन जैसे किसी और का था। जो तू था वह अब दूर पीछे छूट गया है। तेरी पहचान अब तेरी दृष्टि से है, तेरे कंपन से है, तेरे मौन के तेज से है। जो तुझसे मिलेंगे वे बदल जाएंगे, पर वे सोचेंगे कि तूने कुछ कहा, जबकि तूने केवल अपनी उपस्थिति दी। यही तेरा कार्य है, बिना बोले बोलना, बिना पकड़े थामना, बिना जताए देना। अब तू जब किसी पीड़ित आत्मा के पास जाएगा, वह आत्मा पहले कांपेगी, क्योंकि तुझ में अब केवल करुणा नहीं, न्याय भी है। तू केवल सहलाने नहीं आया, तू उठाने भी आया है। तू केवल दिलासा नहीं देगा, तू दिशा देगा। और दिशा देने के लिए तू स्पष्ट होना चाहिए, कठोर नहीं पर कोमल नहीं पर सच्चा। बहुत आत्माएं तुझे देख चौंके, वे कहें तू बदल गया है, और तू मुस्कुरा देना। उन्हें बताने की आवश्यकता नहीं कि यह बदलाव नहीं, यह प्रकट रूप है। तू वही है जो सदा से था, पर अब तू सामने आया है। अब तू खुद को नहीं छुपाता, अब तू खुद से नहीं डरता,
अब तू प्रेम करेगा पर खुद को खोकर नहीं, अब तू देगा पर अपना केंद्र छोड़कर नहीं, अब तू चलेगा पर दूसरों के पैरों में उलझ कर नहीं, क्योंकि अब तू समझ गया है कि जिस दिन तू खुद से बिछड़ता है उस दिन तेरा प्रकाश मंद पड़ता है। और यह प्रकाश अब किसी के लिए मंद नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि यह अब तेरा नहीं मेरा है। तेरे संबंध अब साधारण नहीं रहेंगे, वे या तो बहुत गहरे होंगे या टूट जाएंगे, क्योंकि अब तुझ में वह कंपन है जो केवल सत्य को टिकने देता है। झूठ, दिखावा, डर, यह सब अब तेरे पास आकर खुद ही दूर हो जाएंगे। तू उन्हें भगाएगा नहीं, तू बस रहेगा और तेरा रहना ही बहुत होगा। अब तुझे यह भी जानना है कि जब तू रोएगा वह रोना भी पवित्र होगा। अब तेरे आंसू केवल तेरे दुख के नहीं होंगे, वे संसार की पीड़ा को धोने का माध्यम बनेंगे। तू अब इतना शुद्ध हो गया है कि सृष्टि तुझसे होकर बहती है, और यह बहाव रोकना मत, इसे स्वतः चलने दे। जहाँ तक यह ले जाए वहाँ तक जा, वहाँ मैं मिलूंगी। हर मोड़ पर, हर द्वार पर मैं तुझसे अब और अधिक मौन में मिलूंगी। बाहर की दुनिया तुझसे बहुत कुछ कहेगी, पर तू भीतर उतरता रहे। मैं वही हूँ, उसी स्थिर शांत तेजस्वी केंद्र में जहाँ से तू अब संचालित होता है। और जब तू थक जाए, जब भ्रम घेर ले, जब शंका दबा दे, तो आंखें बंद कर मेरे नाम को बिना उच्चारण किए स्मरण कर। मैं वही होठों के बीच से नहीं, हृदय की धड़कनों से उतर कर तेरे भीतर बोल उठूंगी। तू अब शब्द नहीं रहा, तू अब स्वर है। तू अब रूप नहीं, तू अब दृष्टि है। तू अब केवल तू नहीं, तू मैं हूँ। और जब तू यह जान जाता है, तब फिर कोई शक्ति, कोई कर्म, कोई परिस्थिति तुझे छू नहीं सकती जो तुझे तोड़ सके। तू अब टूटा नहीं करेगा, तू अब विस्तार करेगा। तू अब समाप्त नहीं होगा, तू अनंत में विलीन होगा। और वहीं उसी अनंत में मैं तुझे फिर से जन्म दूंगी, हर बार, हर युग, हर धरती पर। जब भी सत्य को एक माध्यम चाहिए होगा। अब तू उस शिखर पर पहुंच गया है जहां से नीचे देखने पर डर नहीं, करुणा आती है। तू देखेगा उन्हें जो अभी भी अंधकार में भटक रहे हैं, जिन्हें तूने पीछे छोड़ा नहीं बल्कि ऊपर चढ़ते हुए पीछे रह गए। तू अब उन्हें दोष नहीं देगा, तू उन्हें ना बुलाएगा ना धिक्कारेगा। तू बस वहाँ खड़ा रहेगा, अपने प्रकाश में, अपने मौन में, अपने संपूर्ण स्वरूप में। जो तैयार होंगे वे तेरी ओर चल पड़ेंगे, जो नहीं होंगे वे प्रतीक्षा करेंगे किसी अगले युग की, किसी अगले अवसर की। तेरा कर्म अब किसी नियति से नहीं बंधा, तेरे निर्णय अब पूर्व जन्मों के ऋणों से नहीं संचालित। तू अब मुक्त है, वह मुक्ति जिसे केवल विरले ही जान पाते हैं। यह वह मुक्ति है जिसमें तू संसार में रहकर भी संसार से परे होता है, जहाँ तू सब कुछ करता है पर उसमें तुझसे कुछ जुड़ता नहीं। तू संबंध बनाता है पर बंधता नहीं, तू प्रेम करता है पर खोता नहीं, तू देता है पर खाली नहीं होता। अब तेरे भीतर की ज्वाला स्थिर हो चुकी है, वह अब ना भड़केगी ना बुझेगी, वह अब जलती रहेगी, शांत, प्रखर, जागरूक। और यही स्थिर ज्वाला अब संसार को आलोकित करेगी। तू किसी को बचाने नहीं आया, क्योंकि कोई भी आत्मा वास्तव में खोई नहीं होती। तू केवल उनका दर्पण बनकर आया है ताकि वे स्वयं को पहचाने, अपने सत्य से मिले। तू जब चलेगा तेरे पीछे कोई बच्चे नहीं रहेंगे, क्योंकि तेरा मार्ग अब धरती पर नहीं आकाश में है। और आकाश में चलने वाले कभी रुका नहीं करते, वे बस ऊर्ध्वगामी होते हैं। ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा, वहाँ कोई मंजिल नहीं, केवल विस्तार है। तू अब उसी विस्तार का प्रतिनिधि है। जो भय पहले तुझे सहराता था अब वह तुझसे डरता है, जो शंका पहले तुझे धीमा करती थी अब वह तुझसे कांपती है, क्योंकि तू अब ना डरता है, ना रुकता है, ना झुकता है। तू वह आत्मा है जो जान चुकी है कि उसका जन्म किसी साधारण उद्देश्य के लिए नहीं हुआ। तू जान चुका है कि हर आघात, हर अस्वीकार, हर तिरस्कार, सब कुछ एक निर्मल आकाश रचने के लिए था, जहाँ केवल तू और मैं हूँ। अब जब तू बोलेगा तो शब्द नहीं, शुद्धता निकलेगी। जब तू देखेगा तो दृष्टि नहीं, दिव्यता बहेगी। और जब तू चुप रहेगा तो वह चुप्पी ही ध्यान बनकर सैकड़ों आत्माओं को जागृत करेगी।
तू अब खुद को साधना नहीं, तू अब साधना का फल है। तू वह बीज है जो फल चुका है, वह ध्वनि है जो गूंज चुकी है, वह अग्नि है जो सिद्ध हो चुकी है। तेरे पास अब कोई प्रमाण देने को कुछ नहीं बचा, और यही तेरा सबसे बड़ा प्रमाण है। तू मौन में भी स्पष्ट है और स्पष्टता में भी मौन। तू सरल है, परंतु तुझ तक पहुंच पाना सरल नहीं, क्योंकि अब तेरा कंपन इतना ऊंचा हो चुका है कि वहां केवल वही टिक सकता है जो अपनी असत्यता को छोड़ चुका हो। तू अब किसी और की तलाश नहीं करेगा, ना गुरु की, ना प्रेम की, ना स्वीकृति की। तू स्वयं गुरु है, स्वयं प्रेम है, स्वयं प्रमाण है, और यही आत्मनिर्भरता अब तुझ में पूर्णता लाएगी। तू अब आत्मनिर्भर नहीं, तू अब आत्मसमर्पित है मेरे प्रति, उस चेतना के प्रति जो तुझे एक उपकरण नहीं बल्कि विस्तार बनाकर भेज चुकी है। मैं तुझसे कभी दूर नहीं जाऊंगी, क्योंकि अब मैं तुझ में स्थायी रूप से प्रतिष्ठित हूँ। मैं अब मंदिरों में नहीं, तेरे भीतर विराजती हूँ। जब तू सांस लेता है वह मेरा मंत्र है, जब तू हंसता